जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं सऊदी अरेबिया से। आज आपको बताएंगे सरसों का तेल, उसके बारे में बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं। कितना डालना चाहिए, बाईपास फैट का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कितनी देर तक डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जहाँ तक इसके रेट का ताल्लुक है तो वो कमेंट में हर बंदा अपने इलाके में जो सरसों का तेल है उस उसका रेट मेंशन कर दे, क्योंकि वो मुख्तलिफ है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरसों का तेल आपने कब देना है, कितना देना है और उससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, ये मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस सिलसिले में दो रिसर्च आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए इसकी पूरी वर्किंग की है। एक 2017 में पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइफ स्टॉक रिसर्च के अंदर, और दूसरा जो है वो 2018 में पब्लिश हुआ। एक हुआ भैंसों पे और एक हुआ साहिवाल की गाय पे और गिर की गाय पे। जैसे आपको गिर का पता है, वो जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया में भी साहिवाल मौजूद है। इसी तरह जो भैंस है, ये मुर्रा भैंस, जो इंडिया की भैंस है मुर्रा, ये उस पर रिसर्च की गई। अब रिसर्च में किया क्या है उन्होंने, सबसे पहले ये बता दूं कि जो आपका जो सरसों का तेल है, इसमें ये फैट का एक सस्ता सोर्स है। जारी बात, अगर आप बाईपास फैट के साथ इसका मुकाबला करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि दोनों का केजी का प्राइस क्या है। और इसमें लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। बहरहाल अब हम बताते हैं कि इसमें तजर्बे में किया क्या गया। इन्होंने किया ये कि भैंसों को जिनको बच्चा देने में 3 हफ्ते रहते थे, 3 हफ्ते बच्चा देने से पहले और 3 हफ्ते बच्चा देने के बाद, भैंसों को 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप जो था भैंसों का, उनको खुराक के साथ 200 सीसी जो था सरसों का तेल दिया, और जो दूसरा ग्रुप था उनको खुराक के साथ आधा लीटर शीरा दिया गया। फिर सुन लें, कौन सी भैंसें ली, जिनको बच्चा देने में 3 हफ्ते रहते थे, ठीक है जी, और उनको 200 सीसी सरसों का तेल, दूसरे ग्रुप को 500 सीसी शीरा वनडे के साथ। मतलब वंडा दोनों ग्रुपों का सेम है और चारा भी दोनों ग्रुपों का सेम है। कब तक दिया, बच्चा देने से 3 हफ्ते बाद तक। अब इस प्रोसीजर में इनको फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। जो दूध की फैट है, अब आपको पता भैंस के दूध की फैट तो ज्यादा होती है। जिस ग्रुप को सरसों का तेल दिया गया था उसकी एवरेज फैट आई 7.3। हमारे लोग देखो 7.3 फैट का दूध पी जाते हैं, फिर ये मोटे मोटे पेट निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं जनाब के प्रॉब्लम बन गए और ये हो गया और वो हो गया, ऐसे हो गया और वैसे हो गया। याद रखें कि जिस बंदे ने भैंस का दूध पीना ना भाई, उसको चाहिए कि वो दिहाड़ी में फिजिकल एक्टिविटी करे, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चलने वाला बंदा हो। अगर ऐसे कुर्सी पे टांग चढ़ा के यूट्यूब के सेशन ही करने हैं तो भाई भैंस का दूध मैं नहीं पीता, मैं सिर्फ गाय का दूध पीता हूँ, और वो भी लो फैट मेरी कोशिश होती है। बाकी करने वाली जात तो जी अल्लाह की है, ये तो आप सारे जानते हैं। जिस ग्रुप को शीरा दिया गया उसकी फैट आई 6.7। तो फर्क कितना निकला, 7.3 जिसको सरसों का तेल दिया गया और 6.7 जिसको शीरा दिया गया। अब आते मिल्क प्रोटीन। जो मिल्क प्रोटीन है वो भी जिसमें सरसों का तेल दिया गया उसमें ज्यादा थी, लेकिन जो डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ये मेरे साइंटिस्ट भाई समझते हैं। 4.3 मिल्क प्रोटीन थी जिसको सरसों का तेल दिया गया, और 4.04 थी जिसको शीरा दिया गया। ठीक है जी। इसी तरह लैक्टोज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, लैक्टोज आपका उधर ही रह गया। एसएनएफ जो है उसके अंदर जो था, जो सरसों का जो तेल था उसमें एसएनएफ बढ़ गया, लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट बढ़ा। और जो बॉडी बर्थ वेट था बच्चे का, जो बच्चा पैदा हुआ, तो जिसको सरसों का तेल दिया गया उसमें बर्थ वेट 31 किलो एवरेज आया, और जिसको शीरा दिया गया उसमें बर्थ वेट 28 किलो आया। तो एक तो थी ये रिसर्च। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट डिजाइन की है, क्लोजअप प्रीमिक्स, आप उसका इस्तेमाल करो तो इंशाअल्लाह अजीज
आपको और भी बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। बच्चे का वेट अच्छा आएगा, अच्छा हिवाना बनेगा, जानवर इंशाल्लाह बहुत कम केसेस में आपके ज़ेर रोकेगा। आपका जानवर जो है उसको सूते के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं है, समटाइम केसेस बन जाते हैं, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। जानवर हिवाना बनाने के बाद दूध पे जल्दी आता है और जल्दी जल्दी जानवर जो है अगली हीट पे भी आ जाता है और जानवर ज़्यादा दूध भी देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लोजर प्रीमिक्स में ऐड कर दी गई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डॉक्टर वकास नीचे नंबर दिया, उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये मंगवा सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए ही डिजाइन की है। अब जो गिर पे और साहीवाल पे जो काम किया गया वो किस तरह का काम किया गया, मैं उस हवाले से भी आपको बता देता हूं। 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। सेम जो है जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइफ स्टॉक रिसर्च। इसमें जो काम किया गया, जो रिसर्च की गई, उसमें साहीवाल की गाय और जो गीर है उसके ऊपर काम किया गया। तो इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप जो था उसको आम खुराक दी गई जिसमें वंडा था और चारे में चरी, मकई और ये बरसीम शामिल था। इसको मिक्स करके दिया गया और हर 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो वंडा दिया गया। हमारे यहाँ पर अमूमी तौर पे लोग 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा देते हैं। तो मैं ये कहता हूं अगर आपने तगड़ा दूध लेना है तो 2 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दो। दरमियाना दूध लेना है तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दो। अगर आपने एवरेज सा जो है ऑप्टिमम सा दूध लेना है तो आप 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दो। ये झटका सा कानून है, लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करोगे तो वो आपको पूरी डिटेल बताएगा कि आपको वंडा कितना देना है। बहरहाल इन्होंने 2.5 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दिया। 16 सीपी का वंडा तैयार किया गया। जानवरों को 90 दिन के लिए ये खुराक इस्तेमाल करवाई। खुराक दी क्या, जो पहला ग्रुप था उसको सिर्फ वंडा और चारा दिया गया, साथ में तूड़ी। जो दूसरा ग्रुप था उसको वंडा, चारा, तूड़ी और 200 सीसी जो है उसको सरसों का तेल दिया गया। जो तीसरा ग्रुप था उसको वंडा, तूड़ी, चारा और साथ में 200 सीसी शीरा दिया गया। मैंने जो वंडा दिया है जी वो 16 सीपी का दिया है और मैंने आपको टोटल बता दिया कि खुराक क्या दी जा रही है। अब रिजल्ट जो आए हैं वो रिजल्ट बड़े दिलचस्प आए हैं। जो पहला रिजल्ट था कि जानवरों के वजन में क्या फर्क आया। जानवरों के वजन में जनाब कोई खास फर्क नहीं आया तीनों ग्रुप्स के अंदर। जिसको वंडा, तूड़ी और साथ में ये जो चारा जा रहा था उनका वजन भी तकरीबन उधर ही रह गया और जो आपके एक्सपेरिमेंट का ग्रुप था उनका भी तकरीबन उधर ही रह गया। जो ड्राई मैटर था, जो खुराक ज्यादा खाने वाला काम था, रिसर्च में यह साबित हुआ जिसको सरसों का तेल दिया गया उन जानवरों ने खुराक ज्यादा खाई। अब जारी बात है जो खुराक ज्यादा खाएगा वो दूध भी आपको ज्यादा ही देगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई जो है ना साइंस है नहीं। सबसे ज्यादा खुराक खाई जिसको सरसों का तेल दिया गया, फिर जिसको शीरा दिया गया उसने ज्यादा खुराक खाई, फिर तीसरे नंबर पे जिसको सिर्फ तूड़ी, चारा और वंडा दिया गया तीसरा नंबर उसका लगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चा देने के बाद जो पहली हीट है वो किस ग्रुप में कब आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिस ग्रुप को सिर्फ वंडा, चारा और तूड़ी दी गई उन्होंने 63 दिन के बाद एवरेज जानवरों ने हीट साइन शो किए तकरीबन 2 महीने में। जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने, जिसको आपने सरसों का तेल दिया था, उनको तकरीबन 39 से 40 दिन एवरेज उनमें जानवरों ने हीट शो कर दी तकरीबन 1.25 महीने पे। जो तीसरा ग्रुप था उन्होंने 52 दिन पे हीट शो की तकरीबन 1.5 से 1.25 माह के बीच में। तो यहां पर यह रिजल्ट साबित हुआ कि अगर आप सरसों का तेल देते हो तो आपके जानवरों में जो मिल्क कंपोजिशन है, अगर आप ट्रांजिशन में बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले और बच्चा देने से 3 हफ्ते बाद देते हो तो थोड़ी सी आपकी मिल्क फैट बेहतर होती है। नंबर 2, कंपैरेटिवली बच्चे का वजन बेहतर होता है। नंबर 3, आपका जो जानवर अमूमी तौर पे बच्चा देने के बाद जो ज्यादा वजन कम करता है उसमें आपका उतना खास फर्क नहीं आता, आता जरूर है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं आता। नंबर 4, जानवर का ड्राई मैटर इनटेक बेहतर होता है, जानवर शौक से खाता है। नंबर 5, बच्चा देने के बाद जो जानवर की हीट का जो है वो हीट में जानवर जल्दी आ जाता है जिसको आप पोस्टपार्टम ईस्ट्रस बोलते हो। तो ये इस वक्त पूरी रिसर्च है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कोई बंदा इसको डिटेल में पढ़ना चाहता हो, दोनों रिसर्च आर्टिकल्स के जो लिंक है मैं इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शो कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको मुकम्मल तौर पे अगर स्टडी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके इनको स्टडी कर सकते हो। मेरा मशवरा ये है, ये लोग पूछना चाहते हैं, मैंने उनके बारे में बता दिया कि ये दोनों रिसर्चेस के अंदर पहले रिसर्च में तकरीबन जानवर को
3 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते बाद 6 हफ्ते तक ये दिया गया। दूसरी रिसर्च में तकरीबन 90 जो है ना दिनों तक, 3 महीने तक दिया गया। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूंगा, अगर आपने देना है तो 2 से 3 माह आप ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है आप इसको दे सकते हो। बाकी जो है राशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ तूड़ी डाल के, वंडा हल्का फुल्का नकम्मा क्वालिटी का डाल के, सिर्फ सरसों का तेल डाल के आप रिजल्ट ले लोगे तो वो नहीं आएगा। याद रखें, फीड फार्मूलेशन करवाएं। अच्छा फीड का फार्मूला तैयार करवाने के बाद जब आप ये सरसों का तेल डालोगे तो आपको फायदा भी होगा। फीड फार्मूलेशन जो है वो हमारी पेड सर्विस है, उसके लिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ। फीड फार्मूलेशन करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम थोड़े से चार्जेस लेते हैं और फीड फार्मूला डिजाइन कर देते हैं। तो फीड फार्मूलेशन सही करवाने के बाद फिर आप इस तरफ आएंगे, ये सरसों का तेल या जो भी आपने प्लस माइनस करना है तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नकम्मी खुराकें डाल के वही अगर आपने फंगस वाले उल्ली वाले टुकड़े डालने या टॉक्सिन वाली खल डालनी है, फिर आप कहें जी हमने ये सरसों का तेल डाला था हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो भाई फिर वो कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सरसों के तेल के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है रिसर्च आर्टिकल के साथ मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है, आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मुझे और मेरी नन्ही मुन्नी कैमरामैन को इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें, नीयत करें, इंशाल्लाह हम सब मिलकर रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।